everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class हम बात करेंगे about parts of speech again, लेकिन आज जो हमारा पार्ट है वो एडजेक्टिव पर। अब एडजेक्टिव क्या है? अगर आप नाउन और प्रोनाउन जानते हो तो एडजेक्टिव इज़ वेरी सिंपल। देन अगर आप नाउन और प्रोनाउन नहीं जानते तो द प्रीवियस वीडियो यू कैन सर्च देयर। अब वहाँ पे जाके आप सर्च कर लो, आप जान जाओगे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव पर। So before going towards adjective side, let me tell you about adjective. ये जो वर्ड है ना, इसको आप एडजेक्टिव नहीं कहोगे, इसका आप कहोगे एडजेक्टिव। बिकॉज नाउ व्हाई डू वी कॉल इट एडजेक्टिव? नाउ if you don't know, so let me clear that one we have rules and regulations of phonology. अब phonology क्या है? phonology एक फोन, phonology में दो पार्ट्स है। एक है हमारे पास फोन, दूसरा है हमारे पास लॉजी। अगर आप बायो का स्टूडेंट हो तो लॉजी तो आप जानते होंगे कि लॉजी क्या है। लॉजी मीन्स स्टडी एंड फोन मीन्स साउंड। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन ये क्लियर हो गया कि आप जब साउंड की स्टडी कर देते हो तो इसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। और फोनोलॉजिस्ट जो हमारे पास है वो कहते हैं कि अगर डी के बाद जे आ जाए या डी के बाद जी आ जाए, डी के बाद अगर जे आ गया या डी के बाद जी आ गया तो दोनों केसेस में डी को आप साइलेंट करोगे, इसको प्रोनाउंस नहीं करोगे। लाइक जिस तरह हम बोलते हैं ना जज, नाउ इसको हम इस तरह प्रोनाउंस नहीं करते कि जज। क्योंकि क्यों, इस वजह क्या है? क्योंकि डी के बाद आया है जी, और डी के बाद जब जी आ जाए या डी के बाद जे आ जाए तो दोनों केसेस में आपने डी को साइलेंट रखना है, तो ये प्रोनाउंस हो जाएगी जज, नॉट जज। सिमिलरली अगर आप एक और वर्ड, लेट मी राइट हियर, ये हम बोलते हैं एडजस्ट, एडजस्ट। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं, आपने इस तरह नहीं बोलना। आपने जब इसको प्रोनाउंस करें तो आपने कहना एडजस्ट। एडजस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज डी एंड जे कम्बिनेशन आए है, और मैंने कहा भी है कि डी जे या डी जी जब आ जाए तो तब आपने डी को साइलेंट कर देना है। एंड दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फोनोलॉजिस्ट। आई डोंट से इट। व्हाट इज फोनोलॉजी? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट देयर। ये तो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया कि फोनोलॉजी क्या है। चलो अब अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। सो ये एडजेक्टिव क्या है? लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ इट, दैट इट describes a noun or a pronoun। जिस तरह मैंने आपको कह भी दिया कि एडजेक्टिव, अगर आप एडजेक्टिव को जानना चाहते हो तो इससे पहले आपको नाउन और प्रोनाउन सीखना चाहिए, जो मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया भी है। वहीं पर जाके आपको मिलेगा नाउन और प्रोनाउन। अगर वो नहीं जानते तो फिर एडजेक्टिव आप नहीं सीख सकते। अगर वो जानते हैं तब एडजेक्टिव आपके लिए बहुत सिंपल है। अब यहाँ एडजेक्टिव में होता क्या है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर देता है, मतलब बयान कर देता है। इस डिस्क्राइब करने का मतलब बयान करना। अब डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की होती है? एडजेक्टिव में डिस्क्रिप्शन होती है नाउन की होती है और प्रोनाउन की होती है। नाउन मतलब नेम, और प्रोनाउन जो इस नेम की जगह कोई और लफ्ज़ आप लाके खड़ा कर दिया, इस्तेमाल करते हैं, इसको आप प्रोनाउन कहोगे। नाउ अगर प्रोनाउन और नाउन डिस्क्राइब हो गया तो इसको आप कहोगे एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल आई वुड से अबाउट रूम। अब रूम हमारे पास क्या है? रूम हमारे पास होता है एक नाउन। अब इस नाउन को मैं डिस्क्राइब करने, फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू से बिग रूम, स्मॉल रूम। सो स्मॉल रूम, बिग रूम। बिग क्या? बिग रूम। तो ये बिग आता है और रूम को डिस्क्राइब करे, जो रूम हमारे पास होता है नाउन। अब नाउन की डिस्क्रिप्शन हो रही है यहाँ पे, तो आप इसको कहोगे एडजेक्टिव। दैट्स इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स किस तरह स्टूडेंट्स हैं? तो हम कहते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इंटेलिजेंट कौन? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट हमारे पास स्टूडेंट्स, दे आर जस्ट, इट्स अ काइंड ऑफ सॉरी नाउन। ये हमारे पास नाउन है। अब ये नाउन डिस्क्राइब हो रही है किस वर्ड की वजह से? इंटेलिजेंट की वजह से। इंटेलिजेंट तो हमारे पास ये बन गया एडजेक्टिव। जिस तरह हम कहते हैं टैलेंटेड, टैलेंटेड बॉयज। नाउ थिंक अबाउट दिस, बॉयज ये हमारे पास होती है नाउन। अब ये बॉयज किस तरह है? तो बॉयज है हमारे पास टैलेंटेड। अब टैलेंटेड ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप इसको कहोगे एडजेक्टिव। सो मतलब ये कंसेप्ट क्लियर होगी कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन कैन बी डन बाय पुटिंग एडजेक्टिव। अगर आप एडजेक्टिव लगाओ वहाँ पे तो इसका मतलब ये हो गया एडजेक्टिव या नाउन को बयान करेगी या प्रोनाउन को बयान करेगी। And if you don't know about noun and pronoun, you should get it because it's really important for you. अगर मैं कहूँ I am hungry, now let me clear one definition more. एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज, एक इसकी एक और तारीफ भी होगी हमारे पास कि ये हमें दिखाता है निगेशन, मतलब निगेटिविटी। जिस तरह हम बुराई किसी की आप करते हो या पॉजिटिविटी बयान करते, सिफत किसी की करते हो, तो ये भी आप एडजेक्टिव के थ्रू से करोगे। अगर मैं कहूँ आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय तो दिस इज माई पॉजिटिविटी। अगर मैं कहूँ आई एम अ वीक बॉय सो दिस इज माई नेगेटिविटी। अगर मैं कहूँ आई एम इंटेलिजेंट, इट इज माई पॉजिटिविटी।
अगर मैं कहूँ कि आई एम डल माइंडेड, तो इट इज़ माई निगेटिविटी। तो जब आप पॉजिटिविटी या निगेटिविटी की बात कर रहे हो तब भी आप एडजेक्टिव को ही इस्तेमाल करोगे। सिमिलरली जिस तरह मैंने कहीं भी दिया कि नाउन और प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन की, इस तरह प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर हो गया। अगर मैंने कहा कि अबाउट पॉजिटिविटी, लेट्स सपोज आई एम इंटेलिजेंट। नाउ इंटेलिजेंट, जो हमारे पास इंटेलिजेंट है, अब इंटेलिजेंट कौन है? तो आई इंटेलिजेंट है। आई इज नॉट माई नेम, और नाम की जगह आप कोई और लफ्ज का इस्तेमाल कर लो तो आप तब इसको कहोगे प्रोनाउन। दैट इज क्लियर, ऑलमोस्ट ये मैंने क्लियर भी किया है। अब इस प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन हो रही है, तो जब प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो आप इसको कहोगे एडजेक्टिव। तो ये भी फिर से बन जाता है एडजेक्टिव। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि डिस्क्रिप्शन हो रही है नाउन की या प्रोनाउन की होगी। दैट इज वेरी सिंपल। नाउ लेट मी गिव अ स्पोकन टच टू इट कि आपने स्पीकिंग में इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सो देयर आर 3 स्ट्रक्चर दैट शुड बी मेमोराइज्ड। अब हमारे पास 3 स्ट्रक्चर है जिसको आपने याद कर देना है। एक कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है प्रेजेंट में, ऐसा शख्स भी होता है स्ट्रांग होता है पास्ट में, अभी नहीं होता। एंड ऐसे बंदे भी आपने देखे होंगे कि आप कहोगे यार ही विल बिकम अ स्ट्रांग पर्सन, तो इसका मतलब भी होता है ये फ्यूचर की, मतलब अब बच्चों की बात करें ये फ्यूचर में इंटेलिजेंट होगा, सो वी से ही विल बी इंटेलिजेंट। तो उसके लिए हम फ्यूचर का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। अब स्पोकन टच में आपने क्या कर देना है कि आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल इसी तरह के करना है कि आपने पहले सब्जेक्ट को लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद वी विल जस्ट पुट इज एम आर के बाद आप लगा लोगे एडजेक्टिव को। दैट इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। अगर आप ही शी इट की बात कर रहे हो तो आपने इज लगाना है, आई की बात कर रहे हो तो आपने एम लगाना है, एंड यू वी दे की बात कर रहे हो तो आपने दे लगा देना है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि शी इज हैप्पी, नाउ थिंक अबाउट इट, शी इज हैप्पी। अब कौन खुश है? नो हैप्पी यहाँ पर आता है और डिस्क्राइब कर रहा है शी को, तो जो कि शी हमारे पास इट कैन नॉट बी अ नेम, तो ये तो नाम नहीं है किसी का। शी कैन नॉट बी द नेम ऑफ समवन। सो सिमिलरली ये नाम नहीं है तो प्रोनाउन इस्तेमाल हो गया। तो यहाँ पर प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो आप इसको कहोगे एडजेक्टिव। ये ऊपर मैंने लिखा भी है। तो ये प्रेजेंट की बात है, मतलब वो खुश है, अभी की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की। अब इसको प्रेजेंट क्यों कहते हैं? जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि आपने प्रेजेंट में फर्स्ट वर्ब लगा दिया है, तो यहाँ पर बिलीव किया जाता है और ये है भी कि इज एम आर हमारे पास फर्स्ट वर्ब है, तो इस फर्स्ट वर्ब की वजह से ये प्रेजेंट बन जाती है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। स्ट्रक्चर फॉर पास्ट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज देन फॉलोड बाय वाज एंड वर, और ये फिर से फॉलोड बाय एडजेक्टिव। तो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर, ये बन जाती है पास्ट वाली स्ट्रक्चर। क्यों पास्ट वाली है? तो यहाँ पर वाज वर्ड इस्तेमाल हो गया है, एंड वाज वर्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ इज एम आर। तो सेकंड वर्ड की बात होती है तो आपने इसको पास्ट कह देना है। अगर मैं कहूँ कि शी वाज सैड, अब होश है, अब क्या है? खुश है, बट शी वाज सैड। लेकिन जब पहली की बात थी वो क्या थी? नाराज थी, हपा थी। नाउ थिंक अबाउट इट, दिस इज अ काइंड ऑफ डिग्रेशन। ये निगेटिविटी है हमारे पास और ये पॉजिटिविटी। तो मैंने कहीं भी रहा कि पॉजिटिव निगेटिविटी की बात कर तब भी आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर देना है। और ये सैड कौन है? शी है, तो ये शी प्रोनाउन है, प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन भी हो रही तब भी आप इसको एडजेक्टिव कहोगे। तो जब आप यू टॉक अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना। अब वाज ओवर की बात करेंगे यहाँ पे, तो वाज का इस्तेमाल आई ही शी इट के साथ वाज, और वी यू एंड दे के साथ आपने वर्क को लगा देना है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, तो फ्यूचर भी आप शुरू करोगे सब्जेक्ट से, और फ्यूचर की वजह से हम हमेशा लगाएंगे वेल, और इसके साथ शल भी लगाओगे आप। एंड अब नाउ वन थिंग मोर, वेल शल प्लस बी प्लस आपने फिर से लास्ट में एडजेक्टिव फिर से लगा देना है यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ कि शी वेल बी एक्साइटेड। अब एक्साइटेड क्या है? एक्साइटेड मतलब जब आप बहुत हद से ज्यादा खुश हो रहे हो तब इसको एक्साइटेड मतलब क्या क्या। अब इस 3 सेंटेंस में क्या फर्क है? मैंने कहा शी वाज सैड, मतलब वो क्या थी? परेशान थी। अब कौन परेशान थी? शी परेशान थी। शी इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन डिस्क्राइब हो रही है तो आप इसको कहोगे एडजेक्टिव। तो पहले क्या थी? परेशान थी। अब क्या है? प्रेजेंट में शी इज हैप्पी। अब कौन हो? शी हैप्पी है, फिर भी शी की डिस्क्रिप्शन हो रही है यहाँ पे, तो आप इसको कहोगे एडजेक्टिव। बिकॉज मैंने कहा भी कि प्रोनाउन और नाउन की डिस्क्रिप्शन जब होती है तो ये एडजेक्टिव है, तो तब आप इसको एडजेक्टिव कहोगे। तो हैप्पी बन जाएगी यहाँ पर फिर से एडजेक्टिव, बिकॉज डिस्क्राइबिंग एंड इट शोज प्रेजेंट टाइम, क्योंकि अब वो खुश है, पहले हपा थी अब खुश है। एंड शी विल बी एक्साइटेड, और वो हद से ज्यादा खुश होगी। सो एक्साइटेड मीन्स कौन एक्साइटेड होगी? शी एक्साइटेड होगी, फिर से शी की डिस्क्रिप्शन हो रही है यहाँ पे, तो आप इसको कहोगे एडजेक्टिव। दिस इज द 3 स्ट्रक्चर दैट इफ यू नो अबाउट देम, सो डेफिनेटली योर स्पीकिंग विल बी गुड इनफ।
and that is what one thing more should be clear once again, that आपने इसको कभी भी ऐसा नहीं कि adjective, आपने कहना adjective. This is what it's all about, and hopefully I consider the lesson was quite understood. And if you are new to this video, so please try to subscribe the channel and press the bell icon to get the notification about the new video. And thank you so much for watching.